यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का समय कल समाप्त हो गया। आज नामांकन पर्चों की जांच की गई। इस चरण में विभिन्न दलों के 183 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 5वें चरण में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए कल शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रहेगा। इस चरण का मतदान 20 मई को होगा। इस चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए भी प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस चरण की सीटों के लिए प्रत्याशी 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मई तक पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। इस चरण में प्रदेश की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही लोकसभा सीटें शामिल हैं। छठे चरण में होने वाले चुनाव में प्रदेश की श्रावस्ती सीट के लिए आज इंडिया गठबंधन से राम शिरोमणि वर्मा और बहुजन समाज पार्टी से मोइनुद्दीन अहमद खान और हाजी दद्दन खान ने अपना नामांकन किया। भदोही लोकसभा सीट के लिए आज भाजपा प्रत्याशी विनोद बिंद ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट के लिए आज इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी ने भी अपना पर्चा भरा। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अन्य चरणों में मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के दिबियापुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस अपने हित के लिए काम करते हैं, जबकि भाजपा जनहित के लिए समर्पित है। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के कमालगंज में मुख्यमंत्री ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन देश में डकैती डालने की योजना बना रहा है। मतदाताओं को उनकी इस योजना को सफल नहीं होने देना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आंवला लोकसभा क्षेत्र के कटरा, शहादतगंज में और ब्रजेश पाठक ने भदोही में एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बदायूं के नाधा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने एक तरफ संविधान के लिए तो दूसरी तरफ लोगों की जान के लिए खतरा पैदा किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के बसपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करके जनता से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सर्व समाज का ध्यान रखते हुए टिकट बंटवारे में सभी जातियों को बराबर का अवसर दिया है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। नुक्कड़ नाटक, रैली, शपथ ग्रहण और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सामाजिक संगठन लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जौनपुर में आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकीपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां विद्यार्थियों को लोकतंत्र का महत्व बताते हुए निर्वाचन साक्षरता बढ़ाने और सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान मौजूद लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। हमीरपुर में सभी वाहनों में मतदाता जागरूकता स्टिकर लगाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। गोरखपुर में आज वहां के मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में रंगोली बनाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मैनपुरी जिले के किसली थाना क्षेत्र में आज एक नहर में नहाने गए 4 युवक डूबने लगे। पास खड़े किसानों ने उनमें से एक युवक को बचा लिया, पर बाकी के 3 युवकों को डूबने से बचाया न जा सका। गोताखोरों की मदद से उन युवकों की नहर में तलाश शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत चलाई जाने वाली टनकपुर मथुरा विशेष रेलगाड़ी का संचालन दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह विशेष रेलगाड़ी मथुरा छावनी तक संचालित होगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।